डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेतृत्व के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम नेतृत्व, अर्थ, परिभाषा एवं उसकी विशेषताओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे। नेतृत्व की आवश्यकता हमें सभी क्षेत्रों में होती है। ऐसा नहीं है कि नेतृत्व की आवश्यकता सिर्फ औद्योगिक संगठन में ही होती है। चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या औद्योगिक क्षेत्र हो, कुशल नेतृत्व की आवश्यकता हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पड़ती है। नेतृत्व के बिना किसी भी संगठन की योजना पूरी नहीं हो सकती है, किसी भी कार्य को सुचारू गति नहीं मिल सकती है, किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। बिना कुशल नेतृत्व के विभिन्न पक्षों का समन्वय नहीं हो पाता है, जिससे मनवांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते हैं। वर्तमान समय में नेतृत्व के बिना किसी भी संगठन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज वे ही संगठन सफल होते हैं जिनमें प्रभावशाली नेतृत्व पाया जाता है। प्रभावपूर्ण नेतृत्व के अभाव में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। अर्थशास्त्र की भाषा में नेतृत्व से तात्पर्य नेतृत्व अर्थात लीडरशिप। नेता मूल रूप से उद्यमी होता है, जिसमें समस्याओं के समाधान के नेतृत्व के गुण होते हैं। पीटर एफ ड्रकर नेतृत्व को मानवीय लक्षण मानते हैं, जो मानवीय नज़र को ऊंचा उठाता है, मानवीय निष्पादन के प्रमाप को बढ़ाता है और मानवीय व्यक्तित्व को सामान्य सीमाओं से ऊपर उठाता है। किसी व्यक्ति के नेतृत्व की स्थिति केवल मानव से संबंधित होती है, वस्तुओं से नहीं। अर्थात मनुष्य के द्वारा किए गए कार्यों नेतृत्व प्रदान किया जा सकता है। कोई भी संगठन कितना भी संपूर्ण क्यों ना हो अथवा कोई भी संगठन कितना भी सुसज्जित क्यों ना किया गया हो, नेतृत्व को स्थापित नहीं कर सकता है और न ही अधिशासियों को अधिक प्रेरणा ही दे सकता है। ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जिनमें किसी व्यावसायिक उपक्रम के संगठन के नेतृत्व में आवश्यक परिवर्तन करके उसे डूबने से बचाया गया है। एक उपक्रम में उच्च कोटि का नेतृत्व तो होना ही चाहिए, किंतु इसकी आवश्यकता संगठन के प्रत्येक स्तर पर होती है। एक कुशल नेतृत्व किसी व्यावसायिक अथवा औद्योगिक उपक्रम को अंधेरे से उजाले में ले जाता है और पग पग पर उठने वाली कठिनाइयों पर विजय पाते हुए उसे प्रगति के मार्ग पर ले जाता है। अब हम नेतृत्व का अर्थ एवं परिभाषा को जानते हैं। नेतृत्व का अर्थ। नेतृत्व से आशय किसी व्यक्ति विशेष के उस गुण से है जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है तथा नेता के रूप में उनकी क्रियाओं का संचालन करता है। एक नेता के पीछे उसके अनुयायियों का एक समूह होता है जो उसके निर्देशन के अनुरूप कार्य करता है। वास्तव में नेतृत्व में वह क्षमता है जिसके द्वारा उसके अनुयायियों के एक समूह से वांछित कार्य स्वेच्छापूर्वक कराए जाते हैं। एक शक्तिशाली नेतृत्व अपने अनुयायियों को कार्य निष्पादन में आवश्यक प्रोत्साहन देता है, न कि हाँकता है। अच्छा नेतृत्व अपने अनुयायियों को कार्य निष्पादन में कुशलता एवं सुरक्षा प्रदान करता है। क्या नेता जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जा सकते हैं? कुछ विद्वानों का यह विचार है कि किसी व्यक्ति में नेतृत्व संबंधी गुण जन्मजात होते हैं, प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, नेता जन्म लेते हैं अथवा बनाए नहीं जा सकते। इसके विपरीत कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि नेतृत्व प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात नेता बनाए जा सकते हैं। इस वाद विवाद के संबंध में आड्वी टीड ने अपने विचार निम्न प्रकार से प्रकट किए हैं। नेता जन्म भी लेते हैं और बनाए भी जाते हैं। जिन व्यक्तियों में नेतृत्व का गुण होता है वे अक्सर अवसर पाते ही इसका लाभ उठाते हैं और स्वतः ही प्रकाश में आते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नेता जन्म भी लेते हैं और बनाए भी जा सकते हैं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने नेतृत्व की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्न प्रकार से
है, जिसमें सर्वप्रथम है सामाजिक विज्ञान के शब्दकोश के अनुसार नेतृत्व से आशय किसी व्यक्ति एवं वर्ग के मध्य ऐसे संबंध से हैं जिससे कि सामान्य हित के लिए दोनों परस्पर मिल जाते हैं तथा अनुयायियों का समूह उस एक व्यक्ति के निर्देशानुसार ही कार्य करता है। अर्थात एक व्यक्ति विशेष जिसमें नेतृत्व का गुण हो और एक वर्ग जो अपने सामान्य हित को साधने के लिए आपस में मिल जाते हैं और जो अनुयायियों का एक समूह बन जाता है वह उस व्यक्ति के नेतृत्व अनुसार एवं निर्देशानुसार कार्य करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अगली परिभाषा है कुर्ट्स ओ डोनेल के अनुसार किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संदेश वाहन के माध्यम द्वारा व्यक्तियों को प्रभावित कर सकने की योग्यता नेतृत्व कहलाती है। अर्थात अपने समूह के लोगों को संदेश देकर प्रोत्साहित करके प्रभावित कर सकने की योग्यता नेतृत्व कहलाती है। बर्नार्ड के अनुसार नेतृत्व का आशय व्यक्ति के व्यवहार के उस गुण से है जिसके द्वारा वह अन्य लोगों को संगठित प्रयास से संबंधित कार्य करने में मार्गदर्शन करता है। अर्थात अर्थशास्त्री बर्नार्ड ने नेतृत्व को किसी व्यक्ति के व्यवहार का विशेष गुण माना है जिसके द्वारा वह अपने साथ के अन्य लोगों को संगठित करके जो संबंधित कार्य है उसे करने के लिए विशेष मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसी प्रकार अर्थशास्त्री लिविंगस्टन के शब्दों में नेतृत्व अन्य लोगों में किसी सामान्य उद्देश्य को अनुसरण करने की इच्छा को जागृत करने की योग्यता है। अर्थात नेतृत्व के द्वारा कोई व्यक्ति विशेष किसी भी सामान्य उद्देश्य को अनुसरण करने के लिए जो भी इच्छा होती है वो अन्य लोगों में जागृत करने की योग्यता है। इसी प्रकार अर्थशास्त्री आइवे टीट के शब्दों में नेतृत्व गुणों का वह संयोजन है जिसके होने से कोई भी अन्य से कुछ कराने के योग्य होता है क्योंकि मुख्यतः उसके प्रभाव द्वारा वे ऐसा करने को तत्पर हो जाते हैं। अर्थात नेतृत्व करने वाले व्यक्ति में ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं जिसके द्वारा वह किसी भी दूसरे व्यक्ति से कुछ भी कार्य कराने में समर्थ हो जाता है। वह इतना योग्य होता है कि उसके प्रभाव के द्वारा कोई भी अन्य व्यक्ति किसी भी कार्य को उसके द्वारा बताए गए किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाता है। उपयुक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात नेतृत्व की उपयुक्त परिभाषा निम्न शब्दों में दी जा सकती है। नेतृत्व विद्यमान परिस्थितियों में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों अथवा उसके समूह की क्रियाओं को प्रभावित करने एवं उनका मार्गदर्शन करने की प्रक्रिया से है। अब आगे हम नेतृत्व के लक्षण अथवा विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। नेतृत्व अथवा प्रभावी नेतृत्व के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है, जिसमें पहला है अनुयायियों का होना। अनुयायियों के अभाव में नेतृत्व की कल्पना तक नहीं की जा सकती है, अतः नेता के साथ साथ उसके अनुयायियों का होना नितांत आवश्यक होता है। जितने अधिक अनुयायी होते हैं नेता का महत्व उतना ही अधिक होता है। अर्थात एक सफल नेतृत्व के लिए नेतृत्व कर्ता के साथ अधिक से अधिक अनुयायियों का होना आवश्यक है जो उनके बताए गए मार्ग का अनुसरण कर सके। द्वितीय है गतिशील प्रक्रिया। प्रत्येक संगठन में नेतृत्व की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। संस्थान की स्थापना से लेकर जब तक संस्थान विद्यमान है तब तक नेतृत्व की प्रक्रिया चलती रहती है। अर्थात हम कह सकते हैं नेतृत्व सदैव गतिमान रहने वाली प्रक्रिया है।
इसमें तीसरा है आदर्श आचरण। नेता अपने आचरण द्वारा अपने अनुयायियों के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करता है। उनके अनुयायी यह चाहते हैं कि उनका नेता केवल नेता ही ना रहकर एक आदर्श पुरुष भी हो, ताकि वे उसका अनुकरण कर सके। एल.एफ. उर्विक के शब्दों में, अधीनस्थों को अपने नेता का कहना अथवा लिखना प्रभावित नहीं करता, अपितु वह क्या है, कौन से कार्य करता है तथा किस प्रकार के आचरण करता है के द्वारा नेता का निर्धारण होता है। नेतृत्व की चतुर्थ विशेषता है क्रियाशील संबंध, अर्थात नेता एवं उनके अनुयायियों के बीच के संबंध क्रियाशील संबंध होने चाहिए। नेता तथा उसके अनुयायियों का पारस्परिक संबंध निष्क्रिय न होकर क्रियाशील होता है। किसी कार्य का निष्पादन करने में नेता सबसे आगे खड़ा होकर अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करता है। आगे नेतृत्व की विशेषता है हितों की एकता। नेता व उसके अनुयायियों के हितों की एकता होती है। नेतृत्व उस समय प्रभावहीन हो जाता है जबकि नेता तथा उसके अनुयायी पृथक पृथक उद्देश्यों के लिए कार्य करते हैं। जॉर्ज आर टेरी के शब्दों में, नेतृत्व पारस्परिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोगों को स्वेच्छा से प्रयत्न करने के लिए प्रभावित करने की प्रक्रिया है, अर्थात नेता और उनके अनुयायियों का हित एक होना चाहिए। अगर सभी के हित अलग अलग होंगे तो नेतृत्व सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएगा। परिस्थितियों का ध्यान। नेतृत्व बहुत कुछ परिस्थितियों एवं वातावरण पर निर्भर है। हो सकता है कि एक व्यक्ति अमुक परिस्थिति में तो सफलता प्राप्त करे और अमुक में नहीं। नेतृत्व एक व्यक्ति के द्वारा प्रदान किया जाता है, अतः यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति सभी परिस्थितियों में आने वाली कठिनाइयों का सामना सफलतापूर्वक कर सके। कोई व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में बहुत अच्छे से कार्य कर पाता है और सफलता को प्राप्त करता है, तो वही व्यक्ति किसी अन्य परिस्थितियों का, उस समस्याओं का सामना अच्छे से नहीं कर पाता है और उसको असफलता की प्राप्ति भी हो सकती है। नेतृत्व की अगली विशेषता है आत्मबोध। आत्मबोध से तात्पर्य है नेतृत्व के इस लक्षण के अनुसार नेता को स्वयं के विषय में भ्रांति नहीं होनी चाहिए। उसे अपनी शक्तियों एवं दुर्बलताओं का सही सही ज्ञान होना चाहिए, अर्थात जो व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है उसे अपनी कमियों का भी सही सही ज्ञान होना चाहिए और उसको अपनी शक्तियों का भी सही सही ज्ञान होना चाहिए। आगे नेतृत्व की विशेषता है यथार्थवादी दृष्टिकोण। नेतृत्व में इस अंतिम लक्ष्य के अनुसार उसका मानव आचरण के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण होना चाहिए। स्टूडेंट, इस प्रकार आज हमने नेतृत्व से तात्पर्य, अर्थ, परिभाषा एवं उसके लक्षण एवं विशेषताओं के बारे में जाना। आज की कक्षा में सिर्फ यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।